गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। आज हम हमारी ट्रस्ट की ओर से एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ इंक्रीज्ड डेथ्स ऑफ द एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ द रेलवेज। रेलवे के सामने, रेलवे ट्रैक्स पर जो एनिमल्स हैं वो काफ़ी तादाद में मर रहे हैं आजकल, और ये इंसिडेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। हम हाल ही में अभी आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में एक कांचनगंगा एक्सप्रेस चलती है, तो उसके सामने जागी रोड रेलवे स्टेशन पे उसने 2 एलिफेंट्स को हिट कर दिया। उसमें से एक कैसे तो भी करके रेलवे ट्रैक पार कर गया, लेकिन जो दूसरा था वो बहुत बैडली इंज्योर्ड था। वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उठ नहीं पाया और बाद में उसने दम तोड़ दिया। इतना बड़ा हाथी, और मतलब वो इतना हेल्पलेस हो गया वो ट्रेन के एक्सीडेंट में कि वो कुछ नहीं कर पाया। और दूसरा एक हादसा हुआ है गोंदिया बल्लारशाह जो ट्रैक है वो अर्जुनी मोरगांव फॉरेस्ट एरिया से गुज़रता है, और इस ट्रैक पे, ये गोंदिया बल्लारशाह ट्रैक पे एक ट्रेन ने हिट कर दिया 2 भालू को। जो टनेल था वो टनेल के बाहर कहीं बैठे थे रात में, और वो ट्रेन के सामने आ गए और वो ट्रेन कुचल के उनको चली गई। तो ये हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसको रोका जा सकता है और हमें पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे हादसे बहुत कम हो या फिर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की एडवाइजरी जो जारी होनी चाहिए रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से हर एक इंजन ड्राइवर को, क्योंकि रेलवेज़ के रूट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड रहते हैं। हर एक इंजन ड्राइवर को ये अच्छे से पता होता है, ही इज़ वेल अवेयर ऑफ दैट कि उसकी ट्रेन्स कौन से पैच से गुजर रही है। तो अगर ऐसी एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की एडवाइजरी रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से हर एक इंजन ड्राइवर्स को आती है कि भाई आपकी ट्रेन्स जिस अगर फॉरेस्ट पैच से गुजर रही है तो उसका स्पीड फलाना चाहिए, बहुत कम चाहिए, और अगर ऐसा पाया जाता है कि आपका स्पीड उस फॉरेस्ट पैच से गुज़रते वक्त बहुत बढ़ा हुआ था तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। यू आर लायबल फॉर एनी एक्शन अगेंस्ट यू। तो अगर ऐसी स्ट्रिक्ट रूल्स की एडवाइजरी आती है तो हर एक इंजन ड्राइवर को ये एक अलर्ट सिग्नल मिलेगा कि उसकी गाड़ी अगर ऐसे पैच से, फॉरेस्ट के पैच से गुज़र रही है तो उसको स्पीड कम करना ही है, जिसके चलते वो ब्रेक भी लगा सकता है। अगर कोई बेजुबान जानवर सामने आता है तो ही विल बी इन पोजीशन टू अप्लाई द ब्रेक्स, अदरवाइज वो ब्रेक नहीं लगा सकता अगर उसकी ट्रेन स्पीडिंग है तो ऐसा ये हम रोक सकते हैं इन हादसों को बहुत अच्छी तरह से अगर ऐसी स्ट्रिक्ट एडवाइजरी रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से आती है। क्योंकि रेलवे के सामने जब कोई बेजुबान जानवर आता है तो वो कोई एक नियर कोइंसिडेंस नहीं है। मतलब ट्रेन जा रही थी और सामने ट्रैक पे एनिमल्स आ गए और हम तो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो ट्रेन का रूट था। ये जस्टिफिकेशन एनिमल्स के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो रूट्स है रेलवे के वो फॉरेस्ट के बाजू से जा रहे हैं। वो पर्टिकुलर पैच जो है, जो डिस्टेंस है वो फॉरेस्ट के एडजेसेंट फॉरेस्ट से होकर गुजर रहा है, तो वहाँ पे एनिमल्स की आवाजाही वहाँ पे होगी, ये आपको पता है। इसलिए वो आपकी ज़िम्मेदारी उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स नहीं है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स के केस में कैसा होता है, एक मैन्ड रेलवे मतलब क्रॉसिंग होता है जहाँ पे गेटमैन रहता है, और वो गेटमैन गाड़ी आने के 5 मिनट पहले बंद कर देता है गेट, और ट्रेन गुजरती है, फिर ट्रैफिक फिर से चालू हो जाता है। और कोई अनमैन्ड क्रॉसिंग रहता है, रेलवे क्रॉसिंग, जहाँ पे लोगों को ये दोनों तरफ देख के वो क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स में ये समझ नहीं है, उनको पता नहीं है कि हम जिस ट्रैक पे बैठे हैं या फिर ट्रैक से जा रहे हैं वहाँ पे एक स्पीडिंग ट्रेन आएगी और हमको उससे बचना है, ये वो जान नहीं सकते।
इसलिए हमारी जिम्मेदारी उनकी तरफ बढ़ती है, ज़्यादा हो जाती है कि हमें ये केयर लेनी है कि हमको पता है कि हमारी ट्रेन के रूट वहाँ से अगर गुज़र रहे हैं फॉरेस्ट के एरिया से, तो हमें हर एक गाड़ी का स्पीड कम करना होगा। और रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे, तो फाइनल जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि अपना रेलवे डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है और वो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है, वो ठीक से एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं, किस तरह से इंजन ड्राइवर्स अपनी गाड़ी का स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं भी या नहीं। तो ये पूरा फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो अगर उनकी तरफ से उन पे रेलवे डिपार्टमेंट में ये चेक रहता है कि ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट एडवाइजरीज आप बनाओ और हर एक रेलवे इंजन ड्राइवर को पास कर दीजिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट ऐसे नहीं होना चाहिए और ये आपको सब फॉलो करना चाहिए। तो एक कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए और ऑटोमेटिकली फिर रेलवे डिपार्टमेंट अपनी एक्शन ले सकता है और हर एक इंजन ड्राइवर को ये ऐसा मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की लगेगी कि नहीं, वो स्पीड मुझे कम करना होगा क्योंकि मेरी गाड़ी गुजर रही है फॉरेस्ट के सामने से। तो ये जो बेज़ुबान जानवरों की जो डेथ्स है जो बढ़ रही है आजकल, तो इनको रोकने की हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम लोग ये फॉलो करते हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली, तो ये अवॉइडेबल है और इसके चलते हम उनको एक खुशहाल ज़िंदगी, एनिमल्स को एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।